आज से अभी 10 साल लोगों ने भाजपा का राज देखा, खट्टर साहब का देखा, नायब सैनी जी का राज देखा। इनसे पहले राज था कांग्रेस का, हुड्डा साहब का। अब आम आदमी पार्टी की बारी है। आम आदमी पार्टी इनकी तरह झूठे वादे और लोगों को बरगलाने का काम नहीं करती। चंद्र प्रकाश को भाई साहब एक तरफा मुकाबला है मेरा और भव्य का, और भव्य को चंद्र प्रकाश की तो कोई कहानी नहीं है। एक तरफा ये सीट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नुमाइंदे को जो उन्होंने भेजा है यहाँ आदमपुर से, उनकी झोली में डालेगी जनता। हमारे साथ आदमपुर से आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी भूपेंद्र बेनीवाल है। हम उनसे बात करेंगे कि वो आदमपुर हल्के में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनकी रणनीति रहेगी। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, और सब आपके जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। भूपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सरकार बना चुकी है, हरियाणा की तैयारी है, आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं आप। आदमपुर एक हॉट सीट है, चौधरी भजनलाल जी का परिवार यहाँ से है, 56 सालों से। क्या रणनीति है आपकी? देखिए सर, आज से अभी 10 साल लोगों ने भाजपा का राज देखा, खट्टर साहब का देखा, नायब सैनी जी का राज देखा, और लोग कह रहे हैं कि हम वो बात भूले नहीं हैं। इनसे पहले किसका राज था? इनसे पहले राज था कांग्रेस का, हुड्डा साहब का। अगर वो इतने ही अच्छे होते, इतना ही बढ़िया राज होता, तो वो बदलते क्यों? उनको पहले कांग्रेस को देखा, फिर भाजपा को देखा, अब आम आदमी पार्टी की बारी है। आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, आम आदमी पार्टी इनकी तरह झूठे वादे और लोगों को बरगलाने का काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर दिल्ली में, पंजाब में सरकार बनाई है। बेशक वो युवाओं को नौकरियों का मामला हो, पंजाब में करीबन 45,000 नौकरियां 2.5 साल के राज में भगवंत मान जी ने युवाओं को दी है। बेशक वो बिजली का मुद्दा हो, बिजली पानी मुफ्त है, फ्री है और 24 घंटे है। और जितने भी योजनाएं हैं, स्कूल, स्वास्थ्य, नंबर 1 पे आज हमारे देश में इन चीज़ों को लेकर मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, लोगों को ज़रूरतमंद जो होती हैं, उन पे आज दिल्ली और पंजाब नंबर 1 बनता जा रहा है। तो उन्हीं को देखते हुए हम अपने काम के आधार पर, अब केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, काम के आधार पर आए हैं। और 100% मुझे यकीन है, जितना जन समर्थन मुझे मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, उनके नुमाइंदे के नुमाइंदा हूँ मैं, और उस आधार पर मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं धन्यवाद करूँगा मेरी आदमपुर का जनता का, क्योंकि एक तरफ तो बाहर का कैंडिडेट है, बाहर का जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को मार कर और बाहर का कैंडिडेट लाकर हम पर थोप दिया है। आज के दिन अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई कह रहा है उस पार्टी ने समर्थन दे दिया, कभी कह रहा है इस पार्टी ने समर्थन। कोई किसी पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कोई समर्थन है। आज के दिन नेक टू नेक एक मेरा और भव्य का मुकाबला बिल्कुल बराबर चल रहा है। और अभी चुनाव बचा है 10-15 दिन का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता मुझे यहाँ से विजयी होकर भेजेगी और केजरीवाल जी के झोली में ये सीट डालेगी। आदमपुर की जनता भजनलाल परिवार पर विश्वास करती है, आप आम आदमी पार्टी पे क्यों करें? क्या आप वादे लेके आए हैं, क्या करवाओगे? देखिए सर, आम आदमी पार्टी पे इसलिए विश्वास करे कि इनको देखा हुआ है बाकियों को, और जितना ये 800 करोड़ के बड़े बड़े इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, ये कर दिया वो। मैं अभी कल 5 दिन का मेरा गांव का दौरा ख़त्म हुआ है, और मैंने हर गांव में जनता के बीच में ये जाके ये उनसे पूछा। मैंने कहा जी 800 करोड़ के ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके कोई 2, 5, 7 लाख, करोड़ों नहीं, 2, 5, 10, 15, 20, 25 लाख आपके आए एक गांव में? भाई साहब, एक गांव में उन्होंने नहीं कहा कि हमें कुछ मिला है या इन्होंने कुछ दिया है या विकास हुआ है। भव्य अभी वोट ले जाएंगे 5 तारीख को, जो लोग कह रहे हैं 5 तारीख को ना कांग्रेस का कैंडिडेट दिखेगा और ना भव्य। तो ये कितनी बार आया, ये बाप बेटा दिखते नहीं, चुनाव के टाइम आते हैं 1-2 महीना, मैं तेरा तू मेरा, आदमपुर मेरा है परिवार हो, और ऐसे करके और लोगों को वोट ले जाते हैं। लेकिन इनको इस बारी जनता बहुत जागरूक हो गई है। कांग्रेस का कैंडिडेट में दम नहीं है, भारी है। बाहर के लोग लेके, बाहर के आदमी लेके, 20-30 गाड़ियां लेके, और बिल्कुल वो फटा हुआ ढोल के बराबर वो मुझे दिख रहा है। मतलब एक हवा होती है जो जनता कहती है। आज के दिन जब भी मैं जाता हूँ, आप मेरे साथ चलना, आज दौरे हैं,
आज आप मेरे साथ चलना और वहाँ जनता को पूछना कि सत्य प्रकाश को कोई वोट चंद्र प्रकाश को कोई वोट दे रहा है क्या। चंद्र प्रकाश को भाई साहब एक तरफा मुकाबला है मेरा और भव्य का, और भव्य को चंद्र प्रकाश की तो कोई कहानी नहीं है। एक तरफा ये सीट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नुमाइंदे को जो उन्होंने भेजा है यहाँ आदमपुर से, उनकी झोली में डालेगी जनता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भव्य बिश्नोई और भूपेंद्र बेनीवाल दोनों बिश्नोई कम्युनिटी साथ मिले हुए हैं, वो कांग्रेस का वोट काटने के लिए उनको लेके आए। देखिए साहब, एक जो ये लोग कह रहे हैं ना कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की और ऐसे है, मैं इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, बेशक वो दिल्ली हो, बेशक वो गुजरात हो, बेशक वो पंजाब हो, आम आदमी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ी है, मैंने 3-4 राज्य आपको गिना दिए हैं, सुपड़ा साफ किसका हुआ है? सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस पार्टी का। पहली बात, इस वहम में ना रहना कि कांग्रेस के वोट आ जाएंगे। आज आप देखना, मेरे साथ चलना, कितने वोट पड़ रहे हैं कांग्रेस को, आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, भव्य की और मेरे ये कह रहे हैं कि उड़ा रहे हैं बात कि मिले हुए हैं। देखिए साहब, मेरे पिताजी ने, इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा, मेरे पिताजी ने, हमारे घर का एक ही मकसद है, मेरे पिताजी ने 1.5 साल जेल काटी थी, जेल। झूठे मुकदमे मेरे पिताजी पे दर्ज हुए थे और उन्होंने 1.5 साल जेल काट के आए थे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे घर में कुलदीप बिश्नोई की, मेरी दादी जी गुजरे थे, कुलदीप बिश्नोई बैठने आ रहा था, इसी घर की बात है, यहाँ बैठने आ रहा था, हमने, बहुत लोग आए कि कुलदीप बिश्नोई आ रहा है, हमने मना कर दिया था कि खबरदार रखियो, हमारे घर आ गया तो तुम। तीसरी बात, जहाँ तक कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, भाई साहब, ये जो लोग हैं, इनसे ना हमारा कभी किसी तरह का, एक तरह की यूँ लगा लो कि बिश्नोई अगर किसी से दुश्मनी कर लेते हैं ना, तो वो एक कहावत है कि अपनी छोरी ब्याह के बैर ले लें। हमने तो, मेरे से नहीं आ रहा या मेरे से नहीं पटक पाया तो मेरा छोरा रहेगा, मेरा छोरा नहीं हरा पाया तो मेरा पोता रहेगा, इनको हरा के दम लेंगे। ये वक्त बताएगा कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ। ये इतने घटिया लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं ये भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, जो समाज के नहीं है, समाज के नाम पे वोट मांगते हैं। सारे दिन बेचारी जनता आदमपुर की, जिन्होंने इनको सर मत्थे पे भाई सब 50-60 साल से जिता रही, अरे तुम कुछ तो शर्म कर लो भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ कुलदीप जी, भव्य जी, कुछ जनता की तरफ देखो, ना मारो जनता को, कुछ इनकी तरफ देखो और इनके बीच में रहा करो, इनके विचारों के कुछ दो काम हो जाएं। इतनी गरीब मार ना करो। इन्होंने आपको सर मत्थे पे बिठाकर और पिछले 56-57 साल से यह जनता आपका साथ दे रही है, इनका आपको हाय लगेगी, पाप लगेगा आपको, पाप। इस पाप के भागीदारी ना बनो, मेरी तो यही विनती है। अगर उनको भगवान सतबुद्धि दे तो ठीक है, नहीं भैया, 8 तारीख को गिनती है, 8 तारीख को गिनती में साफ है, साफ। और उनको एक और सुन लो, साफ भी मैं कर सकता हूँ, इस वहम में ना रहे ये कांग्रेस वाले। और कांग्रेस का सफाया तो 4-5 राज्यों में हमने करके दिखाया है, कितनी सीटें आई कांग्रेस की, पहली बात। और सफाई इसलिए कर सकता हूँ, चंद्र प्रकाश को आप बिश्नोइयों के गांवों में 20 में चल जो, मेरा गांव एक मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा गांव जिताएगा मेरे को, और गांव के साथ 36 बिरादरी जिताएगी। पहली बात, मेरे को ये बताना चंद्र प्रकाश का कौन सा गांव है जी? मैं तो मेरे गांव से 1500-2000 से शुरू होऊंगा, चंद्र प्रकाश का कौन सा गांव है? मेरा गवांड है, चंद्र प्रकाश का कौन सा गवांड है जी? ना उसका गांव ना उसका गवांड, के चंद्र प्रकाश जीतेगा? ना उसका गांव ना गवांड, ना कदे आया ना जाने। फिर उसके बाद आगे आ जाओ कि उसको बिश्नोई समाज के अगर 8-10-12 हज़ार वोट लेगा, अकेला भूपेंद्र बेनीवाल तोड़ेगा। और जब तक इतिहास गवाह है आदमपुर का, जब तक बिश्नोइयों के वोट किसी दूसरे को नहीं पड़ते, वो जीत नहीं पाता। तो चंद्र प्रकाश को आने नहीं लग रही बिश्नोइयों के वोट, मेरे को ये बता दो जीतेगा कैसे? बिश्नोइयों के वोट तो मैं लेके जा रहा हूँ, और मेरे उधर वाले
मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी ये काबरेल और बालसमंद, खारिया, डोबी, गुड़साल, ये इधर वाले गांव हैं, सारे गांव एक मुश्त वो 40,000 वोट मुझे पड़ेंगे और यहाँ से रिकॉर्ड बनाएंगे, इस बारी रिकॉर्ड। जेजेपी और आईएनएलडी भी मैदान में है, वो भी उनके भी दोनों ही प्रत्याशी बाहरी है, नलवाल के हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए साहब, मेरे को तो कभी कहीं दिखे नहीं, मैं 5 दिन से गांवों के दौरे कर रहा हूँ, मुझे तो साहब कोई दिखा नहीं। हाँ ठीक है, बार बूर के चंद्र प्रकाश कल चंद्र प्रकाश जी दिखे थे, 15-20 गाड़ियाँ, सारी बाहर की गाड़ियाँ, सारी बाहर की गाड़ियाँ। ऐसे ही कुलदीप जी ने डमडमा रचाया हुआ है, 25-30-40 गाड़ियाँ। अब भैया 200 करीबन आज हर गांव से गाड़ियाँ जुड़ेंगी, हर गांव से। मैं आपके सामने अभी 10 गाड़ी लेकर निकलूंगा और लोग कह रहे हैं जी हम आपके साथ लगेंगे। मैंने कोई गाड़ी नहीं करी, ना किराया दे रहा ना कुछ और, मैं तो अपनी 5-10 गाड़ियों के साथ निकलूंगा। आपके सामने बाहर खड़ी है 5 गाड़ी, वो लेके निकलूंगा। आज मुझे देखना कितना जन समर्थन मिलेगा। मेरे हिसाब से कम जो मेरा आकलन है 1,500-2 हज़ार आदमी मेरे साथ होंगे आज, कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी। भाई साहब मुझे ये बताओ, 1,500-2 हज़ार आदमी मुंह से निकालना मुंह से कुछ भी निकाल दो, कोई भी फिगर निकाल दो, 1,500-2 हज़ार आदमी हल्के का साथ होना, आपके साथ चलना छोटी बात नहीं होती। कुलदीप बिश्नोई जी, आप 250 ही, मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ तो 1,500-2 हज़ार होंगे। आप 150, 200, 250 हल्के के तो ले जाके दिखा दो। बाहर वालों से चुनाव नहीं जीता जाता, ये हल्के वाले भाई हैं जो चुनाव जिताएंगे। हल्का मेरे साथ है, 36 बिरादरी मेरे साथ है, मेरा गांव मेरे साथ है, मेरा बिश्नोई समाज मेरे साथ है, और ये इस बारी भारी मतों से जीत के ये सीट मेरे आदमपुर के बुजुर्गों को, युवा साथियों की झोली में डालूंगा। आम आदमी पार्टी की क्या वादे हैं, क्या गारंटी है? देखिए सर, बिजली पानी रोजगार, बिजली पानी जो दे रहे हैं 24 घंटे और मुफ्त बिजली पंजाब में दे रहे हैं 2.5 साल से। ये तो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, दूसरी पार्टियां करिए, अगर हम आगे भाई पावर में तो हम करके दिखाएंगे। अरे हम तो करंट लग रहे हैं, वही बात कहने लग रहे हैं। 2.5 साल से पंजाब की सरकार में बिजली मुफ्त आ रही है साहब, 0 बिल आता है, 0। स्कूल इतने बढ़िया, वर्ल्ड क्लास स्कूल। अमेरिका प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी दिल्ली के स्कूल देखने आती है, छोटी बात नहीं है साहब, ये छोटी बात नहीं है। फिर इतने बढ़िया, आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? मैं जनता को पूछना चाहता हूँ, मेरे आदमपुर की जनता ये बताए, आप किसके लिए हाथ तुड़ा रहे हो? अपने बच्चों के लिए। जब बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान कर पाते, कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं है, और स्कूलों की व्यवस्था आप यहाँ देखोगे जर्जर। मतलब आपको अगर किसी स्कूल और किसी अस्पताल में आप चले जाओ, ना तो इलाज है भाई साहब, ना पढ़ाई है। आप कहाँ जाएं, मुझे बताओ कहाँ जाएं? बिजली की जगह बिजली नहीं, पानी की जगह पानी नहीं, सड़कें नहीं। 2 लाख युवा सर, 2 लाख युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है। 45,000 भाई साहब, 45,000 नौकरियां छोटी बात होती है क्या? 25 साल से जो सरकारें वहां पे पंजाब में राज करा, उनसे नहीं लगे। भगवंत मान ने 2.5 साल में 45,000 युवाओं को नौकरी दी है सरकारी। और ऐसे यही बढ़िया बढ़िया काम जो मैंने गिनाए हैं, यही हमारे मुद्दे हैं, इन्हीं पे हम वोट मांग रहे हैं और जनता भरपूर साथ दे रही है। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने कहा है कि वो भी पीछे 2 लाख नौकरी दी है सरकार में, जेजेपी सरकार ने, यहाँ उनका ननिहाल भी है। तो जेजेपी के बारे में क्या कहना है साहब? कितनी टक्कर दे पाएंगे साहब देखो बेचारे, अब मैं क्या कहूँ, देखो मेरी साथी हैं, कोई भाई लड़ रहा है, उसका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। अरे दुष्यंत के माता जी यहाँ लड़के तो गए थे थोड़े दिन पहले, 1500-2 हज़ार में रह गए थे। सारे दुनिया देश ने देखा, 1500-2 हज़ार वोट आएंगे भाई जी। इस भाई को मुझे नहीं लगता, अब कहना नहीं चाहिए भाई का मनोबल गिरेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि
4 का आंकड़ा भी छू पाएगा, 1000 भी टपेगा। कुछ नहीं है, साफ है मुख्य मुकाबला। मैं बता दूं, ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। मैं जनता को, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो पूछ लें, गांवों में चले जाएं जी, गांवों में जाके ये पूछ लें। 3 पार्टियां हैं आपकी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। मुख्य मुकाबला मेरे और भव्य में है। और ये जो छुटपुटा ये बाहर से आ रहा है, चंद्र प्रकाश बारी जो कैंडिडेट है, जो कदे आया नहीं, दिखा नहीं, जाना नहीं, उसको बेचारे को, ये जिनकी टिकट कटी थी ना, ये बेचारे, उनकी मजबूरी है। जिनकी टिकट कटी थी मेरे 42 भाइयों की, उनकी मजबूरी है। दीपेंद्र का दबाव है, फलाना दबाव है, और वो जाएं कहाँ, तो वो साथ में पीछे खड़े हो जाते हैं। और चंद्र प्रकाश क्या है, वो देखो सारे आगे, सारे आगे, सारे, अरे सारे आगे तो चंद्र प्रकाश जी बताने की जरूरत है, जनता बोलेगी, तने बोलने की जरूरत है, वो तो जनता बोलेगी अपने आप, और वो काम करेंगे। उनकी मजबूरी है, वो पीछे खड़े हो जाते हैं और ये सोचे मैंने वोट पड़ने लग रहे। हमारी जनता बहुत ठग ली, इन नेताओं ने बहुत बावड़े बना लिए। इस बारे बावड़े नहीं बनेंगे। जनता को पता है बिश्नोई वोट टूटने लग रहे हैं, भूपेंद्र बिश्नोई के वोट ले जाने लग रहे हैं, और उस वोट उधर से जो उधर वाले गांव में एक मुश्त अपने को वोट देंगे। और मैं कम से कम, भाई साहब ये कम से कम बता रहा हूँ, 15,000 से ये सीट जीतूंगा। 1 हफ्ते बाद CID रिपोर्ट ले लेना, सट्टा बाजार की रिपोर्ट लेना। कल मुझे सुना, मेरा आदमपुर था, मुझे किसी ने बताया कि भाई साहब आप चुनाव लड़ रहे हो, तो सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 5,000 दिखा रहा है जीत का मार्जिन। 5,000 क्या होता है भाई जी? 5,000 खा जाऊंगा मैं इस भव्य का। 5,000 अगर है भी मार्जिन, 5,000 का मार्जिन आज ही खत्म कर दूंगा। शाम को आप मुझे मिल लेना सट्टा बाजार को, कोई आपका दोस्त है, कोई और मित्र प्यारा कोई है तो पूछ लेना। ये 5,000 का मार्जिन अगर भव्य का ना, आज शाम को फेर दूंगा उसकी पट्टी। आखिरी सवाल, आदमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं हमेशा आपके बीच में आया हूँ, कभी भी मैं, और 15 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। आप मुझे देखते हो, कभी भी कहीं भी बुलाते हो। मैं 15 साल से कोई भी जागरण हो, कोई सुख दुख हो, ब्याह शादी हो, 15 साल से मैं मेरी जनता को, आदमपुर की जनता को ये कह रहा हूँ कि मैं 15 साल से आपके बीच में हूँ। मुझे ये बताओ कि एक तो आपका घर का बेटा भाई चुनाव लड़ रहा है, एक बाहर वाला लड़ रहा है, एक इंटरनेशनल का है, भव्य इंटरनेशनल जो दिल्ली UK से कम नहीं, वो तो पढ़ना ही नहीं, और एक ये अभी आया 5-10 दिन पहले, जिसको आप नहीं जानते, ना वो कदे मिला, ना देखा, ना आया। तो मैं जनता को ये पूछना चाहता हूँ कि हक किसका बनता है? आप मुझे, मेरी जनता ये बताए। मेरे ही माँ बाप हैं, मेरे ही भाई हैं, मेरी माता बहनें जो ये इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रही है, आप मुझे बता दो कि हक किसका बनता है? इतनी बढ़िया पार्टी की टिकट लेके आया हूँ, जो ना तो दबती है, ना बिकती है, ना किसी का दबाव सहती है। उस केजरीवाल की टिकट लेके आया हूँ, उस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, उम्मीदवार हूँ। आप यहाँ तो मेरी जनता जो है, इनके बहकावे बरगलाने में ना आए। जनता आदमी देखे इस बारी। भाई साहब, जो बढ़िया आदमी है, जो उनके बीच में रहता है, उनको जनता उसको सर मत्थे पे उठाएगी, उसको भरपूर वोट देगी। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बेटे का, भाई का हक मत मारना। हक मत मारना नहीं। मेरे जैसे अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे। अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो राजनीति में अच्छे आदमी नहीं आएंगे। ऐसे ही झूठे चोर उचक्के, ये आपको बेवकूफ़ बना के, झूठा दिखावा, ढोल धमाके बजा के ये लोग राजनीति में आएंगे, और अच्छे लोग राजनीति से परहेज करेंगे। मेरा साथ देना, मुझे यहाँ से विजयी बनाना, और एक एक को वादा करता हूँ, ये असरावा गाँव रहा, यहाँ माँ बाप, भाई भाभी, मैं यहीं रहते हैं। मेरे को तो पकड़ लोगे 8 तारीख के बाद, मेरे को तो यहाँ पे मैं यहीं मिलूँगा। इनको कहाँ से पकड़ोगे? चंद्र प्रकाश को मिलने के लिए पहले तो उसका आदमी, ये 42 जनों की जिनकी टिकट कटी है, पहले तो उनको पकड़ोगे, पहले तो उनको लेके जाओगे कि चाल भाई मिला दे चंद्र प्रकाश ने। फिर वो टोएगा चंद्र प्रकाश को, फिर चंद्र प्रकाश टोएगा उड्डे को और दीपेंद्र को। तो देख लेना। अब मैंने तो सारी बात आपको बता दी है। मैं मेरी जनता से, मैंने आपके 15 साल दिए हैं, मेरे 30 से 45 का हो गया। मैंने मेरे 15 साल का मेरा हक मुझे दे देना, और अपने बेटे का साथ देना। मेरा हक मत मारना। यहाँ से मैं वादा करता हूँ
इस सीट से आपका भाई बेटा अगर एमएलए बना, आपको पता लगेगा कि विधायक होता क्या है, आपको पता लगेगा कि आपकी पावर क्या होती है। आज तक आप तो ये वो होते हैं ना कि बगैर औलाद के माँ बाप, तो आप तो वैसे हैं, लवारिस हुए पड़े हैं। ये आते हैं 5, 10, 15 दिन ढोल ढमाके बजाते हैं, हाँ, कूदा कादी करते हैं, आप इनको वोट दे देते हो। ऐसा मत करना। इस बार मेरी मदद करना, आपका बेटा आपकी पीठ नहीं लगने देगा। 8 तारीख को ये सीट आप सब मिलकर यहाँ से विजय होकर ये सीट केजरीवाल जी के झोली में डालेंगे। आप सबका मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरा जो साथ दे रहे हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद भी है आप सबको। चौधरी भजनलाल परिवार रहा जो लगातार 56 साल से उन्होंने सिर्फ आदमपुर हलके को ठगने का काम किया है, कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। अगर आदमपुर की जनता उनको आशीर्वाद देती है तो वो उनके बीच में रहकर काम करवाएंगे और उनका चहुमुखी विकास कराने का काम करेंगे। मंडी आदमपुर से हर भगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।